पोर्टल में अभी कोई ऐसा नहीं किया। एक तो बल्कि इन्होंने पिछले बार जो 30 क्विंटल था, 30 से 33 तुलता था, अब की बारी 25 कर दिया है। वो अभी कह रहे हैं कि 28 कर दिया, पता नहीं वो 28 अभी अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, हमें इस बारे में अभी नॉलेज नहीं है। और वो कम कर दिया है पिछले साल से, ये होना चाहिए था। एक समस्या पोर्टल में जो अब आ रही है, जो बड़ा किसान है, जो 15 किले से ज़्यादा का किसान है, मान लो कोई ठेके पे लेके 15 किले से ज़्यादा खेती करता है, या 15 किले उस पर अपने घर के, उससे 30 किले के भी किसान होते हैं, 40 के भी होते हैं, सभी तरह के किसान होते हैं। तो 15 किले से जो ज़्यादा का, या पोर्टल गेट पे वो ट्राली लेके आ जाते हैं किसान, तो वो पोर्टल उसको उठाता नहीं है। वो कहता है कि 15 किले के से बड़े की वो एसडीएम से या ऊपर से कोई वेरीफाई करा के लाओ। अब एकदम वो उसका उधर तो खेत पे कंपाइन चली हुई है, वो गेट पे वो मान लो ट्राली लेके खड़ा है, उसके नौकर होते हैं, वो बड़े जिम्मेदार खुद तो आते नहीं, और वो ट्राली के लिए वो गेट पास उसमें कटता नहीं। वो कहते हैं बताओ, वो अपने खेत में जीरी कटाएगा, मंडी में जीरी तुलवाएगा, या वो उस टाइम एसडीएम को ढूंढेगा कहीं पे, भाई एसडीएम कहाँ मिलेगा उसको वो कराने के लिए। ये चीज़ तो पहले पटवारियों के पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है। वो किसी किसान की ज़मीन है, वो ज़मीन अपने डॉक्यूमेंट में जब उसकी दर्ज हुई है, डॉक्यूमेंट देख के ही दर्ज हुई, वैसे तो हुई नहीं, बिना उसके डॉक्यूमेंट्स के तो दर्ज नहीं हुई, बिना फर्द के दर्ज नहीं हुई। फिर आज उसमें अगर वेरीफाई करनी है, वो सरकार अपनी तरीके से कर ले, और उसको ऐसा क्यों परेशानी दे भाई ट्राली के समय में, मतलब उसको गेट पे खड़ा रहना पड़े और जाम लग जाता है उससे। एक दूसरी समस्या जो आ रही है गवर्नमेंट ने कागजों में तो घोषणा कर दी, मान लो 3 तारीख से, तैयारी गवर्नमेंट की है नहीं। कोई पोर्टल में कोई कहीं मजदूरी की मेंशन की दिक्कत आई थी पहले, कोई अब दिक्कत आई, अब ये पोर्टल में इसमें दिक्कत आती है आउट गोइंग की। मान लो आउट गोइंग नहीं हो रही है, सेलर वाले को डीएफएससी में ज़्यादा प्रॉब्लम है, एफर्ड का कोई ठीक चल रहा है, उन्होंने तो ठीक ठाक कर लिया है। और डीएफएससी में ये प्रॉब्लम है, आज भी ये ट्रालियाँ लोड हुई खड़ी हैं सुबह की, वो उनके माल बाहर नहीं जा रहे, गेट पास उनके बंद पा नहीं रहे। ये पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम में वो तो जाते हैं, वो कहता है कि मतलब मार्केट कमेटी का फॉल्ट है, वो कहता है एजेंसी पे जाते हैं, एजेंसी वाले कहते हैं कि उनका फॉल्ट है, कमेटी में जाते हैं, वो कहते हैं एजेंसी का फॉल्ट है। परेशान कर रहे हैं, परेशान यही नहीं पता चलता ये फॉल्ट कहाँ है, हमें नहीं पता। ये कंप्यूटर का ज़माना है, मतलब हर आदमी तो कंप्यूटर में इतना एक्सपर्ट नहीं है। भैया क्या चक्कर है, गवर्नमेंट ने ये चीज़ें तो पहले से वो अपलोड रखनी चाहिए ना, उनके जो कर्मचारी बैठे हैं उन्होंने ये चीज़ें अपलोड रखनी चाहिए उसमें, भाई ये समस्या ना आए। तो अब अगर माल का बाहर ही नहीं निकलेगा तो अंदर आएगा कैसे ना। हमने मार्केट कमेटी के दफ्तर को कल वहाँ कुछ आड़तियों के लिए बाहर जगह के लिए अप्लाई किया था, लेटर पैड भी दिया हुआ है वहाँ पे, भाई दूसरी जगह हमारे को बाहर थोड़ी अलाट कर दो, ये मंडी में ही है वो बूथों के आगे। और उन्होंने सेक्रेटरी कहता है कि इसके लिए तो आपको 1 महीना पहले, 10 दिन पहले नक्शा भेजना था, ये भेजना था, वो वहाँ ट्राली नहीं उतारने देते। अब मंडी में अंदर जगह नहीं है उतारने की, तो समस्या यही समस्या है बस, और कुछ नहीं, बस बाकी तो ठीक है। तो मिलर बहुत हमारा मतलब आड़ती का पूरा सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलर आ रहे हैं कुंजपुरा में मिलर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुंजपुरा का मिलर पूरा सहयोग कर रहा है, मतलब उसका आड़ती का भी सहयोग कर रहा है, किसान का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिर्फ ये मिलर को परेशानी आ रही है लिफ्टिंग की, ये ठीक होना चाहिए बस हमारा। तो परमिशन तो मिली होगी तभी वहाँ फसल डल रही नहीं, कहाँ गिर रहा, खाली है उधर, तो कहाँ नहीं डल रही है। हम अभी आए वहाँ से फसल तो चलो अभी आज कोई कल हमने मार्केट कमेटी के ऑफिस में इसके लिए लेटर दिया था, या तो पता नहीं हो अभी किसी किसान ने वैसे सुखाने के लिए डाल ली होगी मेरे ख्याल में। आड़ती का तो अभी ऐसा मेरे को परमिशन नहीं, आड़ती तो कट्ठे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली आपको परमिशन? अभी कहीं आड़ती जस्ट 15-20 मिनट पहले मेरे पास आए थे जी, हमारे साथ चलो उसके लिए परमिशन की बात करो, मतलब अभी आए थे। अगर वो किसी किसान ने वैसे उतार दी होगी, मतलब किसी किसान सुखाने के लिए या कुछ, तो अलग ही मैटर होगा। तो नमी में क्या फसल
वाले हटा लो ट्रक आगे से भाई, ये ट्रक वाले ट्रक हटा लो आगे से। कितने यार भाई ट्राले वाले ट्रक वाले हटा लो यार, साइड नहीं मिलती क्या? के बाद भाई एम्बुलेंस को रास्ता दे दो भाई। देख सकते हैं जाम उसी तरह लगा हुआ है, कोई किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं सरक रहा। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस पहुंची है जिसके अंदर मरीज है और लगातार एम्बुलेंस के ड्राइवर द्वारा जो है अनाउंसमेंट की जा रही है, गाड़ियों से साइड मांगी जा रही है, लेकिन कोई इस तरह जो है उसके एम्बुलेंस के अंदर मरीज है। जैसे अब देख सकते हैं वापस जाना पड़ रहा है, लेकिन कुंजबरा के मंडी के बाहर के हालात जाम को लेकर जू के तू जस के तस बने हुए हैं। दशकों से बिल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। इस एम्बुलेंस के अंदर मरीज जो है वो लेकर आई थी, इसे वापस मुड़कर जाना पड़ा। आप देख विनोद कुमार, इंस्पेक्टर फोर्स भिलाई। मैंने कल ही यहाँ पे कुंजबरा मंडी में CMR की ड्यूटी के लिए ज्वाइन किया है। जैसे आए हैं हमने आते ही तुरंत स्थिति को संभाल लिया और आने के बाद में जो गाड़ियाँ लोड हुई थी उसमें लगभग 32 हमने गेट पास थे, एग्जिट गेट पास को काट के गाड़ियों को रवाना किया। फिर उसके बाद में 2-3 जो प्रोसेस होते हैं उसमें HM में है, देन J फार्म I फार्म को वेरीफाई करना होता है, उन सबको प्रोसेस करके आज काम स्मूथली चल रहा है। जो गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं उनके गेट पास काटे जा रहे हैं। ये 2-3 दिन में नॉर्मली सब प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। ये बहुत जल्द ही अभी घंटे 2 घंटे में ही सब काम मतलब निपुण हो जाएगा। गेट पास जैसे ही कट जाएंगे उनके सब निकल जाएंगे। तो आरती नॉर्मली ऐसी अभी तक समस्या नहीं आई है, लेकिन जब प्रोसेस शुरू हो जाता है लोड ज़्यादा पड़ जाता है साइड के ऊपर, तो ये एक प्रोसेस है, उसमें समय लग जाता है। अदरवाइज ऐसी समस्या नहीं आई है, स्मूथली काम चल रहा है। वही बात है ना। काम पेंडिंग कितने साल रेडी है वैसे में आप उसे फायदा हुआ अगर उनका पता क्या है, उनका पहले से ही ऑर्डर किए हुए थे। ये इंस्पेक्टर कल नए हैं ना, थोड़ा ये भी प्रॉब्लम है कि आप सुबह कितने घंटे गए भाई साहब, जिसके 4-5 लग रहे भाई सब उसमें लग रहे हैं। करवा दो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही ना किसी बात की, अगर नहीं प्रॉब्लम तो हमें आ रही। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे हमारे पोर्टल में, क्योंकि ई-खरीद पोर्टल द्वारा ये परचेज़ की जाती है और ऑप्शन भी उसी के ऊपर ही नोट की जाती है। तो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थे कि जिसकी वजह से थोड़ी इश्यूज आ रहे थे, बट अब ये रिजॉल्व हो चुके हैं। तो अब इस बात को हो चुके हैं 4-5 दिन से ये स्मूथली चल रहा है। थोड़ा DFSC को प्रॉब्लम आ रही है, बट वो भी बात उनसे अभी हुई है, रिजॉल्व हो जाएगा। किसान खरीद चल रही है, बिल्कुल खरीद चल रही है और बहुत अच्छे से चल रही है, काफ़ी फास्ट है और लिफ्टिंग भी अच्छी है। अभी पोर्टल अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े अच्छे ढंग से, तो अभी लिफ्टिंग में जो पोर्टल की वजह से जो इश्यूज आ रहे थे उसकी वजह से थोड़ा लिफ्टिंग में डिले था, लेकिन अब वो रिजॉल्व हो चुका, तो जल्दी आज ही समाधान हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एज सच कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज हमने पहले ही वाटर कूलर जो हैं 3 वाटर कूलर हैं इस मंडी के अंदर और वो सही चल रहे हैं। और एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ्स होते हैं जो हमने आउटसोर्स किए हुए हैं एजेंसी को, उनके जो स्टाफ है वो आके क्लीनिंग करता है पूरी मंडी की और उसमें टॉयलेट्स वगैरह भी क्लीन होते हैं। गेट पास का क्या टाइमिंग रखा गया है? गेट पास का टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात को 9-10 भी बज जाते हैं, तो जितना डिले हो सकता है, अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो हम लोग उसको एडजस्ट कर लेते हैं। उसके लिए कोई परमिशन नहीं है और ना ही उनके गेट पास काटे गए हैं। वो दोबारा से ये जब तक यहाँ पड़ी रहेगी, इसकी कोई ऑप्शन नहीं होगी, कुछ नहीं है। जिस टाइम पर भी ज़मींदार को लगेगा कि मुझे ऑप्शन करनी है, वो यहाँ से लिफ्ट करके और वापस हमारे प्रेमिसेस के अंदर यानी कि मंडी की बाउंड्री के अंदर आएगा, तो गेट पास उसका कटेगा और उसके आगे की ऑप्शन की प्रोसीजर स्टार्ट होगी। सर ऐसा कोई इशू है नहीं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 24/7 वहाँ पे रखने होते हैं, तो और एक टाइम पे एक ही ट्रॉली निकल सकती है, तो एक टाइम पे एक ट्रॉली निकल सकती है, मतलब वो ट्रॉली वहाँ पर आएगी, गेट पास कटाएगी, उसके बाद वो आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट आएगी, तो हम 2 भी रख लें।